हेलो। हेलो। ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो, पढ़ाई कर रहे हो और आप सभी का इस पावन त्योहार पर सभी का शुक्रगुजार करता हूँ मैं आपका कि आप हमसे जुड़े हो। इतने टाइम में भी टाइम्स समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हुए हो। चलिए भाई, बहुत अच्छा। चलिए भाई, अच्छा लग रहा भाई आप सभी से दोबारा मुलाकात करके। और आई होप कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो सब चीज़ें आपको समझ भी आ रही होगी। ठीक है ना? ठीक है। चलिए भाई, आज बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर हम करना स्टार्ट करेंगे। आज जैसे कि हाँ, आज बहुत ही बढ़िया चैप्टर आप सभी के सामने हम स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सभी रेडी हो गए। ठीक है डियर। हाँ, आज हम ख़त्म करेंगे क्या, आज शुरुआत भी करेंगे उसकी और ख़त्म भी करेंगे, सब कुछ करेंगे उसकी। ठीक है, शुरुआत भी करेंगे उसका और ख़त्म भी करेंगे। आज का चैप्टर का नाम है क्या, आप पढ़ेंगे आज क्या? मृदा। क्या पढ़ेंगे आज? मृदा। अक्षर हो गए यार, अच्छे लग रहे हैं मुझे। देखिए भाई, एक सेकंड मैं पेन को सेट कर लूँ, दोनों पेनों को। आज बेहतरीन ढंग से कहते हो, अगर आप कहोगे तो हम ठीक है बोर्ड भी चेंज कर लेंगे। एक सेकंड रुको, देखो कहाँ पे है बोर्ड का ऑप्शन भी तो था एक। ये नहीं, ये है क्या? ये भी नहीं है। ये क्या है? ये है क्या? ये है क्या? नहीं, बोर्ड का ऑप्शन था। चलो, मेरे को तो निकालना नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे को शायद निकाल बैकग्राउंड। चलिए कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। क्या ये भी सही है बोर्ड? मैं सही से दिख पा रहा हूँ आप सभी को ना? ये है क्या? ये भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए भाई, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लेंगे। बोर्ड सही है, आपको ब्लैक बोर्ड की तरह ही नजर आ रहा होगा सर। ठीक है डियर। मच्छर बहुत उड़ रहे हैं ना, आपको भी देखो, उसके अंदर भी दिख रहे, तो यहाँ तो बहुत उड़ रहे हैं मच्छर हमारे यहाँ। चलो कोई नहीं, फिर भी हम पढ़ते रहेंगे, ये पढ़ाते रहेंगे आपको। ठीक है डियर, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? सोयल स्टार्ट करेंगे डियर। क्या स्टार्ट करेंगे? सोयल। सोयल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है डियर। ठीक है, सोयल। सोयल को क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? सोयल को क्या बोलते हैं? मृदा बोला जाता है, या इसको माटी भी बोलते हैं, पता है ना आप सभी को? मृदा या फिर इसको माटी बोला जाता है, मृदा बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है? माटी इसको बोला जाता है, पता है आप सभी को? ठीक है ना, कोई कोई मिट्टी माटी बोल देता है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, ठीक है ना? इतने उड़ रहे मच्छर है ना यहाँ पे। चलो कोई नहीं, देखिए फिर देखिए, तो सोल होता है ना, सोयल। देखिए सोयल क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए, आप क्या है सोयल? अगर मैं आपसे पूछता हूँ डियर, आप मुझे बताइए सोयल क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे? कुछ नहीं बता पाओगे, क्या कहोगे? मैं कहूँगा भाई आपके लिए सोयल क्यों जरूरी है, पूछता हूँ। आप बताइए, खुद जवाब दीजिए एक बार, घर पे हो ना आप? अब बता दीजिए मुझे एक बार कि सोयल आपके लिए क्या है। अगर मैं कहूँ कि सोयल आपके लिए कुछ नहीं है, एक क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक डर्ट है। मैं आम आदमी से पूछ रहा हूँ, आप आम आदमी हो ना? तो अगर मैं आम आदमी से पूछता हूँ, एक इंसान से पूछता हूँ, एक लेमैन इंसान से पूछता हूँ, लेमैन का मतलब होता है डियर क्या? आम आदमी। अगर मैं एक आम आदमी से पूछता हूँ कि सोयल क्या है, तो क्या कहेगा वो? क्या है मेरे लिए? एक डर्ट है। मेरे लिए क्या है वो? एक सोयल एक क्या है? डर्ट है मेरे लिए, एक गंध है। सोयल क्या है मेरे लिए? डर्ट है। ठीक है। अगर मैं फार्मर से पूछूं, अगर फार्मर क्या बोलेगा? फार्मर क्या बोलेगा? फार्मर बोलेगा मेरे लिए तो जगत जननी है भाई। मेरे लिए तो सोयल क्या है? जगत जननी है। मेरे को तो क्या देती है वो? अन्न देती है, भोजन देती है, खाना देती है ना? क्योंकि फूड तो वही देती है, माटी देती है हमें। ठीक है ना? उसके लिए क्या है? जगत जननी है। ठीक है, उसके लिए एक एक
लिविंग थिंग है या जगत जननी बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं किसी सिविल इंजीनियरिंग से पूछूं, सिविल इंजीनियर से पूछूं, मैं सिविल इंजीनियर से पूछता हूँ भाई सोयल तुम्हारे लिए क्या है। अगर मैं किसी सिविल इंजीनियर से पूछता हूँ कि सोयल तुम्हारे लिए क्या है, तो क्या बोलेगा वो? सिविल इंजीनियर बोलेगा मेरे लिए तो क्या है भाई, एक मटेरियल है जिससे मैं घर बनाऊंगा। क्या उसके लिए एक मटेरियल है? उसके लिए सोयल क्या है डियर? उसके लिए सोयल एक मटेरियल है जिस पे क्या बनाएगा, वो घर बनाएगा जिस मटेरियल से, तो वो है उसके लिए। ठीक है। अगर मैं आर्कियोलॉजिस्ट से पूछूं डियर, आर्कियोलॉजिस्ट से पूछता हूँ मैं सोयल क्या है भाई, उसके लिए क्या है भाई? उसके लिए तो एक डेब्रिज है जिसके नीचे उसका खजाना दबा हुआ है। डेब्रिज है। डेब्रिज क्या होता है डियर? डेब्रिज एक मलबा होता है, मलबा बोल लो, ठीक है। उसके नीचे इसका खाना दबा हुआ है। उसके नीचे क्या दबा हुआ है? इसका खाना दबा हुआ है। ठीक है, वो है सोयल। ठीक है डियर। उसके नीचे क्या दबा हुआ है? इसका खाना। तो खाना बोले तो इसका खजाना दबा हुआ है। क्या दबा हुआ है? खजाना दबा हुआ है। ठीक है, खजाना, वो है इसके लिए सोयल। ठीक है डियर, समझ में आया? आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट क्या निकालता है? फॉसिल्स निकालता है। फॉसिल्स निकालता है ना, फॉसिल्स कहाँ दबे होते हैं? और फॉसिल्स दबे होते हैं डियर कहाँ? जमीन के नीचे, ठीक है, माटी के नीचे दबे होते हैं। तो समझ में आया? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बताई किसके प्रति, सोयल के प्रति। सोयल ये है, सोयल ये है, सोयल ये है। ठीक है डियर, आपको पता लगी ये बात? ये तो थी आम लोगों की जिंदगी, ये है आम जिंदगी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब कुछ साइंटिस्ट भी आए डियर। क्या है? कुछ साइंटिस्ट आए। कौन आए? कुछ साइंटिस्ट आए, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात कही। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात कही किसके लिए? सोयल के लिए। ठीक है डियर, अब देखिए, अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या? जेनी। ओ जेनी। ठीक है। फिर एक था कौन? एक था आपका डोकुचेव। ठीक है। और उससे पहले क्या था? एक एक था विटनी। सबसे पहले तो यही आया था, फर्स्ट पे यही आया था, विटनी। फर्स्ट पे कौन आया था? ये विटनी ही आया था डियर। ये विटनी आया। विटनी आते ही क्या कहता है? सोयल क्या है? सोयल क्या है? सोयल क्या है? वो ये बोलते हैं, इसने डेफिनेशन दी सोयल की, देख ये कहता है कि सोयल एक कैसा है, सोयल एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है। एक तो इसने ये बात कही। क्या कहा इसने? एक तो सोयल नॉन लिविंग थिंग है। दूसरी बात इसने क्या कही? सोल एक तो नॉन लिविंग थिंग है। दूसरी बात डियर, एक बात और याद रखना, सोल एक तो नॉन लिविंग थिंग है, दूसरी क्या भाई? ये एक न्यूट्रिएंट बिन है। क्या है भाई? जैसे हमारे रसोई के अंदर क्या पाता है? डस्टबिन होते हैं ना, तो ये क्या है? एक न्यूट्रिएंट बिन है। इसने क्या कहा? सोयल क्या है? एक न्यूट्रिएंट बिन है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट, जैसे डस्टबिन होता है, डस्टबिन के अंदर गंद होता है बहुत सारा, ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रिएंट बिन है ये एक। क्या है डियर? न्यूट्रिएंट बिन है सोयल। ठीक है। अब देखिए, समझिए। तो इसने क्या बता दिया? सोल को एक नॉन लिविंग थिंग बता दिया। क्या बता दिया? सोल को एक नॉन लिविंग थिंग बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखिए, सेकंड नंबर पे आए थे डोकुचेव। डोकुचेव। डोकुचेव कहते हैं सोयल एक लिविंग थिंग है। समझिए, सोयल एक लिविंग थिंग है, क्योंकि सोयल का मतलब ही क्या होता है? SOIL। सोल का मतलब होता है सोल ऑफ इन्फानाइट लाइफ। सोल ऑफ इन्फानाइट लाइफ। सोल का मतलब होता है आत्मा। आत्मा, यानी कह सकता हूँ मैं, अनंत जीवों की आत्मा है ये। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, जिसको गिना नहीं जा सकता। इसका मतलब होता है इन्फिनिट का मतलब अनंत, यानी अनंत जीवों की क्या है? ये आत्मा है सोयल। अनंत जीवों जीवों की क्या डियर? आत्मा है। क्या? सोयल। समझ में आई इतनी बात? अब इन्होंने लिविंग कहा, तो देखो लिविंग इन्होंने कहा, तो हमने इन्हीं को बोल दिया क्या? ये फादर है भाई किसके? सोल साइंस के। क्या बोला फिर हमने इनको? हमने इनको डोकुचेव को क्या बोल दिया? फादर ऑफ सोल साइंस। आपसे पूछा जाएगा फादर कौन है सोल साइंस का, तो कौन बताओगे? क्या बताओगे? डोकुचेव है। उन्हें डियर डोकुचेव। आगे देखिए, आगे क्या है? जैनी। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जैनी। ये जैनी क्या बोलता है? देखिए, ये जैनी क्या बोलता है, ध्यान से समझिए एक बार दिए। जैनी बोलता है सोयल एक ऐसी चीज है, ये सोयल एक ऐसा सब्सटेंस है। सोयल एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग एक्ट करते हैं, काम करते हैं। और जिस समय क्या मिलती है? सोयल मिलती है। जिस समय क्या मिलती है? सोयल मिलती है। समझिए, ये क्या बोलता है? सोयल एक क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, जिस पर सोयल क्या करता है? जिस पर ऑर्गेनिज्म या आपके नॉन लिविंग थिंग बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर काम करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? सोयल प्राप्त होती है। एक मटेरियल है सोयल एक। ठीक है, देखिए समझ में आई इतनी बात? उसने क्या बताया? नॉन लिविंग, इसने क्या लिविंग, इसने क्या है जेनी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। तो डोकुचेव को आपसे पूछेगा फादर कौन है सोल साइंस के, तो बता देना कौन है। कौन है भाई? डोकुचेव है। कौन है? डोकुचेव।
समझ में आई इतनी बात? अब सिंपल सी भाषा में हम बताते हैं क्या है सोल। देखिए, ये क्या हमारी अर्थ है। अर्थ में जो हमारा जो अर्थ के अंदर एक हाइड्रो जिसमें पानी पानी बहता है उसको तो बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर है भाई, वो पूरा क्या भाई आपका हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए भाई, ये अर्थ है। अर्थ हमारी तीन भागों में बटी होती है। ये जो बीच वाला सेंटर होता है ना, सेंटर, एक तो होता है सेंटर, सेंटर है ना, ये बीच का सेंटर, इसको बोलते हैं कोर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर क्या होता है डियर, बहुत हाई होता है। यहाँ पे लावा लावा वगैरह मिलता है बहुत ज्यादा, लावा, या लावा कोई मैग्मा बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम मैग्मा बोलते हैं। लावा को ही क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी फटता है ना। ठीक है, आगे देखिए, ये यहाँ पे क्या होता है भाई, ये अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 4200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। फिर हम ऊपर की तरफ आते हैं, बीच का हिस्सा है, इसको बोलते हैं मेंटल। बोलते हैं इसको मेंटल बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं इसको? मेंटल बोला जाता है। ठीक है डियर, मेंटल। और ये जो बाहर की जो कवर है ना, ये कवर है जो बाहर जो आ जाते हैं जहाँ हम रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट। जो क्रस्ट का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। ठीक है, क्रस्ट ये है हमारा क्या है, बीच में क्या है, कोर है जहाँ पर मैग्मा लावा पाया जाता है। ठीक है, और क्रस्ट है आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर। ठीक है, ये अर्थ है हमारी, क्या हमारी अर्थ है। अब देख ध्यान से समझना एक बार डियर। सोयल की सिंपल सी भाषा बोलते हैं क्या? सोयल क्या होती है? अपर मोस्ट लूज लेयर ऑफ अर्थ। अपर मोस्ट लूज, देखिए दो दो मच्छर एक साथ आ रहे हैं, लेयर ऑफ अर्थ। अपर मोस्ट लूज लेयर ऑफ अर्थ को क्या करता है? ऊपर की लेयर ही तो होती है मेनली सोयल, जहाँ हम खेती करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सोयल वर्ड है ना डियर, एक सोलम, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा से लिए गए? लैटिन भाषा का मतलब से लिए गए। लैटिन में इसको बोलते हैं सोलम। क्या बोलते हैं? सोलम। और सोलम का मतलब लैटिन में क्या होता है पता है आपको? ग्राउंड या फिर फ्लोर। ग्राउंड या फिर इसको फ्लोर बोला जाता है। ग्राउंड या फिर इसको फ्लोर बोला जाता है। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात? बताइए, ठीक है, याद रखना है इतनी बात। लैटिन, ठीक है, सोल। मैंने एक बात और बता दी, सोल ऑफ इन्फानाइट लाइफ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डियर? सोल ऑफ इन्फानाइट लाइफ। एक और वर्ड है इसको, एक और बोलते हैं इसको, इसको स्ट्रेटम ऑफ इन्फानाइट लाइफ भी बोलते हैं डियर। कहीं कहीं स्ट्रेटम भी लिखा रहेगा। स्ट्रेटम का मतलब होता है आधार। अनंत जीवों का ये आधार है, क्योंकि इसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं। सोयल वैसे बनती कैसे है, ध्यान से समझिए। देखिए, मैं सब अभी सिंपल बता रहा हूँ, अभी सारी चीज खोल के बताऊंगा एक एक चीज। ठीक है, क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, चट्टान होते हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, इस पे वेदरिंग होती है। वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब इस पे आंधी तूफान, जैसे जैनी बता रहा था ना, जैनी ने क्या कहा था, इस पे आंधी तूफान या ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। फिर इसमें क्या होता है? ये टूट जाती है, बिखर जाती है, बिखर के हमें क्या मिलती है? सोयल मिलती है। इस तरीके से हमें सोयल मिलती है। ठीक है डियर, याद रखना। अब देखिए समझिए, सोयल के अंदर क्या होता है? एलिमेंट होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन। देखिए एलिमेंट होता है अलग अलग, समझिए। ये धरती है ना, धरती के ऊपर हमें मेनली आपको कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? मेनली आपको 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है ना, 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मेनली आपके जो 99% पे कौन है? आपके 99% पे 8 ही एलिमेंट है। उन 8 में दो तो है कौन से आपके? मेटल, बाकी है क्या है? मेटल, बाकी है क्या है? नॉन मेटल। मेटल में दो कौन से हो गए? एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक है, ओ सॉरी, नॉन मेटल है क्या? हाँ, नॉन मेटल। देखिए ऑक्सीजन कितना होता है इसके अंदर, याद रखना। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6% क्या पाया है अपनी धरती पर। क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। सिलिकॉन कितना पाया जाता है? 27.7% सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, फिर पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पाया जाता है आपका कितना? 8% के लगभग आपको एल्यूमिनियम पाया जाता है। फिर पाया जाता है आपका आयरन। आयरन पाया जाता है आपका 5%, कितना? 5%। पाया जाता है आपका कैल्शियम। ये कैल्शियम पाया जाता है 2.83%। ठीक है, कितना? 2.83। फिर पाया जाता है क्या आपका? मैग्नीशियम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना पाया जाता है आपका? आपका पाया जाता है मैग्नीशियम 2 पॉइंट, ये आपका कैल्शियम आपका, एक सेकंड, कैल्शियम आपका 3 कुछ है, हाँ 3 है। 3% कुछ कैल्शियम है आपका। मैग्नीशियम आपका 2% कुछ है आपका, 2.8। ठीक है, ये 3.5% आपका कैल्शियम है। ठीक है, और सोडियम और आपका पोटेशियम भी पाया जाता है।
ये लगभग 2.4 के लगभग होता है, 2.5 या 2.4 के लगभग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों याद रखने हैं भैया, ठीक है, ये दोनों। और इन सब में अगर बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया था आपका, एल्यूमिनियम। आप समझिएगा धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट ये आपका इसमें पाया जाता है, आपका मेटल्स के अंदर कौन सा आपका, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये ऊपर वाले नॉन मेटल हो गए, ये आपका मेटल्स हो गए। ऑक्सीजन तो गैस होगी ना, ठीक है ना। ये मेटलॉइड्स होता है, ये भी पूरा मेटल नहीं, ठीक है। ये आपके मेटल्स हो गए, क्योंकि ये क्या करते हैं, आयन क्या करते हैं, अपने आयन्स को दे देते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम कितना होता है डियर आपका, सबसे ज़्यादा आपका कौन सा मेटल पाया था, आपका एल्यूमिनियम पाया था, याद रखना है, ठीक है। ये बात याद रखना। एक बात और याद रखना डियर, क्या, मान लेते हैं कि धरती है, क्या हमारी ये धरती है, इस धरती को हमने चार भागों में बांटे। आप इस मेजर लिस्ट के अंदर क्या पाइएगा, चार चीजें पाई जाती है। 45% तो इसके अंदर पाया जाता है क्या, मिनरल पाया जाता है। क्या पाया जाता है डियर, मिनरल्स पाया जाता है। 5% पाया जाता है क्या इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। 25% इसके अंदर पाया जाता है डियर, इसके अंदर पार्टिकल। क्या पाया जाता है, पार्टिकल। और 25% पाया जाता है इसके अंदर पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र होते हैं। 25% क्या पाया जाता है इसके अंदर, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना है, ये चीज़ होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, समझ में आया मैंने क्या कहा, मिनरल्स कितने पाए थे, 45%, 5% ऑर्गेनिक मैटर, इस धरती पर कह रहा हूँ, इस धरती पर, ठीक है। और 25% क्या पाया था इसके अंदर, पार्टिकल। 25% क्या पाया था। अब मैं क्वेश्चन पूछ ला भाई, अर्थ का सॉलिड रेशियो लिक्विड का रेशियो निकालिए, सॉलिड रेशियो, सोल में, सोल के अंदर सॉलिड रेशियो, लिक्विड का रेशियो। सॉलिड रेशियो, सॉलिड कौन कौन सा है, मिनरल क्या होता है, सॉलिड होता है, पता है भाई आपको। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, सॉलिड होते हैं। और सॉलिड होते हैं, छिद्र नहीं। पार्टिकल सॉलिड होते हैं, आपको बताइए, पार्टिकल सॉलिड होते हैं क्या, मिनरल्स, ठीक है। सैंड सिल्ट क्ले, ये भी आपके क्या है, सॉलिड होते हैं, ठीक है। याद रखना इतनी बात। अच्छा पार्टिकल लिख दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी, पार्टिकल नहीं है ये आपका, ये है वाटर। वाटर पार्टिकल तो मिनरल्स के अंदर ही आ जाएगा, ये वाटर है आपका। तो क्या हो गया, 45+5 कितना हो गया, देखो सॉलिड यही दोनों है, मिनरल्स है और ऑर्गेनिक मैटर, कितना हो गया 50। और रेशियो लिक्विड कितना आपका 25%, तो 25% क्या आपका लिक्विड, तो रेशियो कितना होगा 2:1, निकाल दोगे। अब मैं पूछता हूँ भाई, आपका सॉलिड रेशियो गैस का निकालिए, सॉलिड रेशियो गैस का भी आ जाएगा 25। अब मैं कहूँगा ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल का रेशियो निकालिए, ऑर्गेनिक मैटर और इस धरती के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल का रेशियो निकालिए। तो कैसे निकालोगे, ऑर्गेनिक मैटर कितना है 5%, मिनरल कितना 45%, कितना आ गया 1:9, निकाल लोगे। ये था, बहुत आसानी सी बात, बहुत आसानी से आप कर लोगे इस चीज़ों को, ठीक है डियर। ये थी हमारी क्या, फर्स्ट बात। अब देखिए एक बात समझिए, नेक्स्ट देखिए भाई, 3 वर्ड है, 3 अक्षरों को इनको याद रखना है डियर। देखिए एक होता है क्या, पेडोलॉजी, एक होता है आपका एडेफोलॉजी, और एक होता है क्या डियर आपका, पेट्रोलॉजी। ठीक है डियर, याद रखा होगी इतनी बात। एक होता है पेडोलॉजी, एक होता है एडेफोलॉजी, एक होता है पेट्रोलॉजी, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखना। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, समझिए। एक बात समझिए डियर, मैंने क्या कहा, जैसे अर्थ है, हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में सोयल बनती जा रही है, टूटती जा रही है, सोयल बन रही है भाई, ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से हमारी सोयल बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारी सोयल जनरेट होती है, बनती है, टूटती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये बात पता है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल अगर बात करें ना भाई, फॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोयल या उसकी स्टडी करना, कैसे सोयल बनती है, किस तरीके से अर्थ का निर्माण हुआ है, किस तरीके से हमारी धरती बनती जा रही है, किस तरीके से हमारी मृदा का निर्माण होता है, ये सब चीजें नॉर्मल तरीके से जब पढ़ते हैं ना, पोसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, उसको पेडोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ते हैं जब इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जब पढ़ते हैं आप, सोयल के बारे में जब आप पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोयल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। एक बात और याद रखना, पेडोलॉजी में आप याद रखना, पेडोलॉजी के फादर भी कौन है, डोकुचेव है भाई, इन्होंने ही काम किया था इसी पे, डोकुचेव है पेडोलॉजी के फादर, याद रखना। सोयल साइंस के भी फादर कौन है भाई, डोकुचेव है, ठीक है डियर, याद रखोगे इतनी बात। अब देखिए ध्यान से समझ,
नेक्स्ट बात में आप क्या समझोगे डियर, एक बात समझना, ये होता है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम सोयल की स्टडी करते हैं डियर, जब हम कभी किसी सोयल की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट, देखो सोयल की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू, इस पे रिस्पेक्ट में, प्लांट के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। जब हम सोयल की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट, सोयल सोयल को, प्लांट को सोयल क्यों जरूरी है, अगर ये वाली सोयल आ गई तो कैसे प्लांट लगेंगे, ये वाली सोयल आ गई तो किस टाइप के प्लांट चाहिए, इस तरीके से कौन से प्लांट पे कैसी ग्रोथ होगी, कौन सी सोयल, यानी जब हम प्लांट का रिलेशन पढ़ते हैं ना सोयल के साथ, उसको बोलते हैं एडेफोलॉजी बोलते हैं डियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एडेफोलॉजी उसको बोला जाता है, ठीक है डियर, एडेफोलॉजी बोलते हैं उसको, समझ में आया, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होता है डियर, पेट्रोलॉजी का मतलब होता है पेट्रोन से लिया गया वर्ड, पेट्रोन। पेट्रोन का मतलब क्या होता है, पेट्रोन का मतलब होता है डियर आपका, याद रखना, पेट्रोन का मतलब होता है रॉक्स, यानी जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, चट्टानों की स्टडी करते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं, चट्टानों की, चट्टानों की जब स्टडी की जाती है ना, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं उसको डियर, क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, याद रखना। तीनों बातें मैंने बता दी आपको, ठीक है, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी और पेट्रोलॉजी, आपको याद रहेगी तीनों की तीनों बातें, आई होप को, ठीक है, आई होप सो, ठीक है डियर। अब देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये चीज़ जैसे आपकी जो एग्जाम के अंदर आएगी तो आप कर दोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है डियर। एक बात और ध्यान रखना, जब कभी भी हम धरती से सोल उठाते हैं, इस धरती के अंदर, सोयल के अंदर दो मेनली पार्टिकल पाए, दो चीज़ें मेनली पाई जाती है, क्या, एक होता है पार्टिकल, एक होते हैं पोर्स। मैंने इस धरती से कहीं भी आप जमीन से क्या उठा लीजिए, मिट्टी उठा लीजिए, उसमें दो चीजें तो पाई जाती है, क्या दो चीज होती है, एक होता है पार्टिकल, एक होते हैं पोर्स। पार्टिकल और पोर्स होते हैं, पार्टिकल और पोर्स, समझ में, सॉलिड चीज होती है, ये क्या होते हैं, पोर्स छिद्र होते हैं। अब पार्टिकल हमेशा तीन तरीके के होते हैं, पार्टिकल कितने तरीके के होते हैं डियर, पार्टिकल, पार्टिकल तीन तरीके के हैं। एक तो होता है आपका सैंडी पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, एक होता है आपका सिल्ट पार्टिकल, ठीक है, एक होता है आपका क्ले पार्टिकल। जिसमें सैंड ज्यादा तो उसको बोल देंगे सैंडी सोयल, रेतीली मिट्टी है, जिसमें सिल्ट ज्यादा उसको बोल देंगे सिल्टी सोयल, जिसमें क्ले ज्यादा उसको बोल देंगे क्ले सोयल, बस ये बात है, ठीक है। सैंडी सोयल होने के लिए मिनिमम सैंड परसेंटेज कितना चाहिए होता है, 85% मिनिमम सैंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो बन जाता है क्या डियर आपका, सैंडी सोयल, ठीक है। सिल्ट होने के लिए मेनली आपका 80% आपका सिल्ट सिल्ट पार्टिकल होना आवश्यक है, तभी उसको बोलते हैं सिल्टी सोयल बोल देते हैं। क्ले सोयल होता है डियर आपका, जिसमें आपका मिनिमम 40% क्ले पार्टिकल होना अनिवार्य है, तभी हम उनको बोलते हैं क्ले सोयल, क्या बोलते हैं उसको, क्ले सोयल उसको बोला जाता है, ठीक है डियर, याद आएगी ये बातें, ठीक है डियर, ये दो बात मेरे को आपको बतानी थी, ठीक है, याद आना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए भाई, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आप पढ़ते हैं क्या, रॉक्स पढ़ते हैं, चट्टाने पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, रॉक्स पढ़ते हैं। एक बात समझ लीजिए, देखिए धरती के अंदर अलग अलग एलिमेंट है, और हमारे अलग अलग एलिमेंट हमारी फसलों के लिए आवश्यक है, सभी को पता है ये बात, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मिनरल हो गया, सॉरी सॉरी मिनरल कह रहा हूँ, या एलिमेंट, एल्यूमिनियम हो गया, या आपका, और ये आपका रूट, ये आपका टाइटेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज, ये सारे क्या है, एलिमेंट है डियर, ये क्या है, एलिमेंट है। तो हमेशा याद रखना, जो एलिमेंट एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिनरल्स का निर्माण करते हैं। ये एलिमेंट एलिमेंट मिलकर क्या बनते हैं, ये एलिमेंट एलिमेंट एक साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं, मिनरल्स बना लेते हैं डियर, ठीक है, ठीक है। ये जुड़ेंगे कैसे, अब ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा एक पेन है, क्या ये मैंने इसे जोड़ दिया, जुड़ गए, ये नहीं जुड़ा भाई, देखो मैं इनको दो दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, एक करना चाहता हूँ, तो जुड़ जाएंगे, नहीं, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं जुड़ेंगे, लिक्विड फॉर्म होना चाहिए तब ये जुड़ते हैं। जब एलिमेंट एलिमेंट जुड़ के क्या बनाते हैं, मिनरल बना लेते हैं, ठीक है। फिर मिनरल्स मिनरल्स मिलके, अगर मिनरल्स और मिनरल्स मिल जाए ना, मिनरल्स मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं डियर, रॉक्स का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, रॉक्स का निर्माण करते हैं, चट्टानों का निर्माण करते हैं, रॉक्स, ठीक है डियर। एक बात समझना डियर, एक बात मेरी, एक बात हमेशा याद रखना, क्या ये कभी भी ऐसे सॉलिड फॉर्म में तो नहीं मिल पाएंगे, तो इनको लिक्विड फॉर्म होना पड़ेगा। तो लिक्विड फॉर्म कहाँ पाई जाती है, हमारी धरती के नीचे लिक्विड फॉर्म में पाई जाते हैं,
और वो कहाँ पाए जाते हैं? लावा की फॉर्म में, लावा, मैग्मा, अभी बताया था आपको। ठीक है, तो रॉक्स पढ़ते हैं पर रॉक्स चट्टाने जो तीन तरीके की होती है डियर, कितने तरीके की? तीन तरीके की। एक होती है आपकी इग्नियस रॉक होती है, ठीक होती है। एक होती है आपकी कौन सी? एक होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, एक होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, याद रखना। एक आपकी इग्नियस, एक होती है सेडिमेंट्री, एक होती है मेटामॉर्फिक। पहला पढ़ता है क्या? पहली, अब ये पढ़ते हैं इग्नियस, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? और मैंने आपको बताया भी था, रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं डियर? रॉक्स की स्टडी को बोला जाता है क्या? पेट्रोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी बोला जाता है। रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है डियर, याद है कि ये बात? चले भाई देखिए, बात समझिए, समझिए। मान ले ये हमारी धरती होती है, क्या होती है? धरती। धरती के बीच में क्या है? कोर है, आप सभी को पता है, मैंने बताया था अभी, कोर है यहाँ पे। कुछ भी चला जाए वो सभी ये लावा की फॉर्म में पाते हैं। और यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स भी होती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में सरकती रहती है, और यहाँ पे क्या होती है? दरारें होती है। और दरारों के ऊपर क्या पाते हैं? यहाँ पर एक पहाड़ होते हैं। क्या होते हैं? पहाड़। और पहाड़ किसके होते हैं आपके? ये किसके होते हैं डियर? लावा के पहाड़ होते हैं। किसके पहाड़ होते हैं डियर? ये लावा के। अब देखिए, ध्यान समझिए क्या होता है डियर। अब ये लावा बाहर आता है, फट जाता है, मान लेते हैं फट गया भाई, ये लावा फट गया, ये बाहर आ गया, फट के बाहर आ गया, फट के यहाँ बाहर आ गया ये लावा। ठीक है, अब जब ये लावा बाहर आ जाता है डियर, फट के बाहर आ जाता है, समझ में आया क्या बोला मैं? ये फट के जब बाहर आता है लावा, और जब ये सूखने लग जाता है, यानी लावा, ये मोल्टन लावा बिकम ड्राई। जब ये लावा सूख जाता है, यानी कूल डाउन हो जाता है, या ड्राई बोले कूल डाउन, कूल डाउन। ये जब मोल्टन लावा कूल डाउन हो जाता है, या ये लावा ये सूख जाता है, जब रोक बनती है, वो पहली रोक बनती है, उसी को बोलते हैं क्या? इग्नियस रोक बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं इसको? इग्नियस। इसी को प्राइमरी रोक भी बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी रोक भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर इसको? प्राइमरी रॉक्स भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इग्नियस रॉक को। मैंने सिंपल सी भाषा में बताया मैंने। इग्नियस का मतलब होता है क्या? ये लैटिन भाषा से लेगा। इग्निस में इग्नाइट का मतलब, इग्नाइट होता है लैटिन में, क्या बोलते हैं? इग्नाइट बोलते हैं इसको। और इग्नाइट का मतलब होता है फायर। फुल समझ के फ्लोवर समझे थे क्या? क्या है हम? फायर है, फायर। क्या है डियर? फायर है, फायर। तो ऐसे याद करना डियर, ठीक है आपको? तो इग्नियस रॉक क्या होती है? प्राइमरी रॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए दो तरीके, एक होती है, एक तो बाहर की तरफ आ जाती है, जो बाहर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है, तो जो बाहर आ गई। एक होती है जो अंदर ही अंदर रह जाए, जो इसके अंदर ही रह जाए, जो इसके अंदर ही रह जाती है। ठीक है, अंदर अंदर रह जाती है जो। ठीक है, याद आएगी। एक बाहर आ जाती है, फट के बाहर आ जाता है कुछ लावा, एक अंदर ही रह जाता है, अंदर ही सूखता है, या इनके दरारों के पास। ठीक है, जो बाहर आ जाती है ना, ये ठंडा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हवा लगती है, ठंडी लगती है, तो हवा इनके अंदर चली जाती है, बुलबुले बन जाते हैं इनके अंदर। तो इसी हिसाब से ये सेडिमेंट्री आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है डियर, जो इग्नियस रॉक होती है दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सट्रूसिव, एक होते हैं इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव किस भी यहाँ पर? बाहर ठंडा हो रहा है, नहीं हो रहा, बाहर जो आ जाती है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होती है? जो अंदर रहती है। आपको याद नहीं करना, बस अभी अब मैं बता दूं, बस ऐसे याद बता दिया मैंने। आप एक्सट्रूसिव, आपसे पूछ लिया एक्सट्रूसिव वर्ड किससे रिलेटेड है, इंट्रूसिव वर्ड किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है डियर? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। अब ध्यान से समझिए डियर, एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव। एक बात समझिए इसके अंदर डियर, एक सिंपल सी बात इसमें समझ के बताइए मुझे। जो इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव रोग होती है ना, ठीक है, अब आपसे मैंने सिंपल सी भाषा में बता दिया। मोल्टन लावा जब ड्राई होता है, कूल डाउन होता है, उसको क्या बोलते हैं डियर? आपका इग्नियस रोग बोलते हैं। एक इसके अंदर एग्जाम्पल जरूर याद रखना। एग्जाम्पल क्या इग्नियस रोग के? ग्रेनाइट, गबरू और बेसाल्ट। ये तीन याद रखना डियर, ग्रेनाइट, गबरू और बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गबरू और बेसाल्ट, ये किसके एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है डियर? इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। समझ में आया इग्नियस रॉक क्या है भाई? सिंपल सी भाषा में यही पूछेगा, अगर पूछेगा तो, या तो एग्जाम्पल पूछने का सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है, और या पूछ लेगा डियर, सिंपल सी भाषा में पूछ लेगा भाई इसकी डेफिनेशन क्या है इग्नियस रॉक की? पता है आपको? मोल्टन लावा जब कूल डाउन हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं डियर? उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है डियर, इग्नियस रॉक बोलते हैं।
देखिए सेकंड है क्या भाई आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक होती है सेकंड। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है डियर? समझिए। अब देखिए समझिए मैं क्या बताता हूँ आपको। ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा वो था, चट्टान थी, यहाँ से लावा बाहर आया था। ठीक है। और ये लावा बाहर आके यहाँ पे जम गया। ठीक है, यहाँ जमना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और फिर एक ठीक है, ये जम गया, मान लेते हैं ये वाला फॉर्म था, ये इस तरीके से जम गया। ठीक है डियर? फिर एक बार फिर फटा ये, यहाँ से चटके, यहाँ के चटके फिर दोबारा आ गए, यहाँ पे इस पे जमा हो गया दोबारा। फिर ये एक बार फिर फटा भाई। ठीक है। फिर इस तरीके का है ये आपका लावा। ठीक है। फिर एक बार फिर फटा, यहाँ आके जम गया। ठीक है। अब ये जम गया ऐसे। ठीक है, ये अलग फॉर्म होगी इसकी लावा की। ठीक है। समझ पा रहे हो? यानी जो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, जो इग्नियस रॉक के अंदर जो वेदरिंग होती है, ये आगे जाके इकट्ठा हो जाती है, सेडिमेंट हो जाती है। सेडिमेंट का मतलब होता है एक जगह जमना। तो वही होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है डियर। यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस रॉक एंड आफ्टर दैट विल बी सेटल। सेटल हो जाती है जाके। देखो इग्नियस रॉक यहाँ जमी, फिर यहाँ पे वेदरिंग होती है। वेदरिंग यानी आंधी तूफान आएगा तो यहाँ जाके जम जाती है, ये जम गई। फिर अगली, फिर इस तरीके की जमगी, फिर अगली इस तरीके से जमगी। ठीक है ना? तो सेडिमेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं इसको? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं डियर। याद रखना है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंटेशन यानी सेडिमेंट्री यानी जमते हैं जाके। ठीक है। अब देखिए, ये आपको अलग अलग लेयर दिखाई दे रही है, अलग अलग लेयर्स होती है इनके अंदर, अलग अलग लेयर्स पा रही है इनके, देखिए लेयर्स दिख रही है ना अलग अलग। ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सेडिमेंट्री रॉक बनती किससे है? फ्रॉम। फ्रॉम किससे बनी है? इग्नियस रॉक से। पता लग रहा है ना आपको? किससे बन रही है डियर? ये आपकी इग्नियस रॉक से बन रही है आपकी, पता लगी? किससे बन रही है आपकी? इग्नियस रॉक से बनती है। ठीक है डियर? अब देखिए, इग्नियस रॉक से बन गई आपकी, कोई बात नहीं। अब एक बात इसके अंदर याद रखें, ये इसके अंदर अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। इसी वजह से इसको एक नाम और दिया था लेयर्स की वजह से, इसको स्ट्रेटिफाइड लेयर भी बोलते हैं, इसको स्ट्रेटिफिकेशन भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है डियर? जिस रॉक्स के अंदर लेयर्स पाई जाती है, वो अलग अलग लेयर्स पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। एक बात और याद रखना, यही एक आपकी रॉक है जिसके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स होते हैं ना जो आपके, फॉसिल्स जो जमीन के अंदर फॉसिल्स नहीं होते आपके, ठीक है, वो पाए जाते हैं आपके। किस में पाए जाते हैं आपके? इसी रॉक के अंदर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाए जाते हैं। इसी को सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं। पता लग गया होगा आपका। वो प्राइमरी रॉक कौन थी? इग्नियस। इसी को सेकेंडरी रॉक भी इसको बोला जाता है। सेकेंडरी भी नाम इसी का है। सेडिमेंटेशन भी इसी में देखी जाती है, लेयर्स भी इसके अंदर देखी जाती है, जिसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। फॉसिल्स भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। बनती किससे है? आपकी प्राइमरी रॉक से बनती है। किससे बनती है दीदी? प्राइमरी रॉक से डेवलप होती है इसकी। ठीक है भाई, याद रहेगी इतनी बात? ठीक है डियर? एक बात और, अब इसका एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल कैसे याद रखते हैं इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्पल। डीसी ने SC ST के, नहीं ये नहीं, हाँ ये नहीं है, ये तो वो है पपाया का। ठीक है। डीसी ने सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और शेल, SHALE शेल, सब बेच दिए, सब बेच दिए, ऐसे याद कर दें। सब बेच, ठीक है। डीसी ने सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल सब बेच बेच दिए। अब देखिए समझिए, डी से होता है आपका डायोराइट, सी से होता है आपका कोंग्लोमराइट। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन लाइमस्टोन है, शेल शेल है। ठीक है। अगर जो देखो ये आपके किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी रॉक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ये सेकेंडरी रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, देखिए ये दोनों चाहे याद ना हो, ये एक तो सैंडस्टोन और एक लाइमस्टोन, ये दो तो जरूर याद रखना डियर। लाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, सैंडस्टोन वाला। तो सैंडस्टोन और ये लाइमस्टोन जरूर याद रखना। ठीक है। अगर हो सके तो शेल भी याद रख लेना। क्या याद रख लेना? शेल भी याद रख लेना। ठीक है डियर? याद आएगी इतनी बात? बताइए। ठीक है। अब देखिए भाई, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके सेकेंडरी रोक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी रोक के एग्जाम्पल है। ठीक है डियर? अब देखिए नेक्स्ट देखिए, तीसरी रहेगी ना आपकी, कौन सी रहेगी आपकी तीसरी? थर्ड आपकी कौन सी? आपकी मेटामॉर्फिक रोक डियर।
कौन सी है डियर? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटा का मतलब होता है आगा, आगे की। मेटा का मतलब क्या होता है डियर? मेटा का मतलब होता है आगे। मेटा का मतलब होता है आगे। और मोर्फोलॉजी का होता है बाहरी संरक्षण, संरचना। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है क्या है? बाहरी संरचना। जैसे मेरी मोर्फोलॉजी दिख रही है आपको, नाक है, होठ है, दाढ़ी है, हाथ है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये मोर्फोलॉजी है। क्या आपको मेरी इंटेस्टाइन दिख पा रही है? क्या आपको मेरा स्टमक दिख पा रहा है? नहीं ना। तो डियर वो क्या है डियर? वो है एनेटमी। उसको क्या बोलते हैं? एनेटमी उसको बोला जाता है। आजा भाई नीचे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनेटमी उसको बोला जाता है। ठीक है डियर, याद रखना। अब एक बात और समझना, मेटा का मतलब था आगे, मोर्फोलॉजी का मतलब मोर्फोलॉजी चेंज करना। देखिए, पहले तो इसको बोलते हैं भाई, ये थर्ड नंबर की है तो इसको बोलते हैं टर्शरी। टर्शरी रॉक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं डियर? इसी को टर्शरी रॉक बोला जाता है। ये आपकी बनते हैं किससे? फ्रॉम। ये आपकी इग्नियस से भी बन सकती है, और ये आपकी सेडिमेंट्री से भी बन सकती है। एक बात समझिए, एक सिंपल सी बात जरूर समझिए डियर। जब कभी भी जब कभी भी जब कभी भी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कोई टेम्परेचर, प्रेशर या हीट या पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है ना, बहुत एक्सेस में हो जाता है, इस पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपका टेम्परेचर पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हीट पड़ेगी, टेम्परेचर आपका हीट और आपका पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, तो अपने आप को चेंज कर लेती है, इग्नियस रॉक चेंज कर लेती है अपने आप को, सेडिमेंट्री रॉक चेंज कर लेती है। उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। समझ में आई? अब जैसे देखिए, जैसे आपका क्या होता है आपका, जैसे आपका जेनेसिस एक, जेनेसिस है, जेनेसिस एक रॉक है, जिसको देखो ये मैं यहाँ रख देता हूँ टर्शरी। ठीक है, टर्शरी। ये जेनेसिस एक रॉक है जिसमें किससे बनती है? आपकी ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट कौन सी रॉक है? आपकी प्राइमरी रॉक है। ठीक है, कौन सी है भाई? आपकी प्राइमरी रॉक कहलाती है आपकी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी मान लेते हैं आपकी, देखिए जैसे आपका क्या है, मार्बल। मार्बल, मार्बल किससे बनता है आपका? मार्बल बनता है आपका डियर किससे? मार्बल बनता है आपका किससे? लाइमस्टोन से। किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है आपका मार्बल। ठीक है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कौन सी? सेकेंडरी रॉक है, पता है आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वार्ज आपका, तो क्वार्ज है आपका, वो किससे बनता है? आपका सैंडस्टोन से बनता है। किससे बनता है? सैंडस्टोन से बनता है। ठीक है। इसी तरीके से आपका डायमंड जो होता है, आपको पता है ना, डायमंड पे टेम्परेचर हीट वगैरह पड़ती है तो अपनी मॉर्फोलॉजी, ये किससे बनता है? कोयले से बनता है। पता है ना आपको? कोयला। कोयला कैसे आपका सेकेंडरी रॉक है? फोसिल्स है ना आपके, फोसिल्स, फोसिल्स कैसे होते हैं आपके? सेकेंडरी रॉक होते हैं। ठीक है ना, कोयला होता है आपका, कोयले से बनता है आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपकी स्लेट है, जैसे स्लेट आप बचपन में लिखते होगे, स्लेट बत्ती वगैरह देखी होगी आपने, स्लेट ये बनती है आपकी शेल से। शेल कैसी है आपकी? सेकेंडरी रॉक है। ठीक है ना। ये सभी मैंने आपको बता दिया ना, ये एग्जाम्पल है डियर, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये आपके किसके एग्जाम्पल है? टर्शरी रॉक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है डियर? ये सारे आपके टर्शरी रॉक के एग्जाम्पल कहलाते हैं। बताइए, समझ में आई इतनी बात आप सभी को? तो यहाँ तक की बात समझ में है ना। ये थी हमारी क्या, रॉक्स। अब देखिए, इतनी बात आपने समझ ली। अब देखिए, हम इन रॉक्स को अलग अलग भागों में और बांटते हैं। किन भागों में बांटते हैं डियर? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिड, यानी कौन सी एसिडिक रॉक है, कौन सी आपकी बेसिक रॉक है, कौन सी आपकी न्यूट्रल रॉक्स है। ठीक है, देखिए एसिडिटी किससे क्रिएट होती है आपकी? ये एसिडिटी क्रिएट होती है डियर आपकी किससे? सिलिका से। सिलिका, ये जो सिलिका कंटेंट होता है ना, सिलिका कंटेंट होता है इसके अंदर, रॉक्स के अंदर, इस सिलिका कंटेंट के बिहाव पर हमने क्या बांटी हुई है इनमें? एसिडिटी बांटी हुई है। यानी कौन सी एसिड सोयल है, कौन सी एसिड रॉक्स है, कौन सी आपकी बेसिक है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपका 45 से लेके 55% तक सिलिका होता है। सिलिका, उसको बोलते हैं बेसिक रॉक। क्या बोलते हैं उसको डियर? बेसिक रॉक बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके अंदर 55 से लेके 65% होता है, उसको न्यूट्रल रॉक बोलते हैं। न्यूट्रल है, यानी ना ज़्यादा एसिडिक है ना ज़्यादा बेसिक है। जिसके पास 65% से ज़्यादा सिलिका होता है ना, जिस रॉक्स के अंदर, जिस चट्टानों के अंदर, उसको बोलते हैं क्या डियर? एसिडिक रॉक। क्या बोलते हैं? एसिडिक। एसिडिक रॉक का बहुत ही प्यारा एग्जांपल है ग्रेनाइट, याद रखना। क्या एग्जांपल है डियर इसका? ग्रेनाइट, याद रखना। ठीक है, न्यूट्रल रॉक का एग्जांपल है डोलोमाइट। डोलो। ठीक है, बेसिक रॉक का एग्जांपल है बेसाल्ट।
एसिडिक रॉक का एग्जांपल क्या है? बेसाल्ट। ठीक है डियर। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी के बिहाफ पर भी मैंने क्या कर दिया, हमने रॉक्स को अलग अलग भागों में डियर बांट दिया। आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना डियर? पता लग रहा है आपको? एसिडिटी के हिसाब से हमने बांट दिया। अब देखिए, मैंने एक बात और बताई थी आपको, क्या बताई? एलिमेंट एलिमेंट मिलकर क्या बनते हैं हमारे? मिनरल्स बनते हैं। मिनरल्स मिनरल्स बन के क्या बनते हैं? रॉक्स। रॉक्स के बारे में आप मैंने आपको सारी बात बता दी है, पढ़ा दी है, आपको पता लग गया होगा, ठीक है? अब ध्यान से समझिए डियर, एक बात है, अब इसके अंदर क्या समझोगे? एसिडिटी के बिहाफ पे भी मैंने बता दिया आपको क्या बोलते हैं। अब थोड़ा सा मिनरल्स बता देता हूँ मैं कि आपके मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है? एलिमेंट मैंने आपको बता दी थी क्या थे, वो नाइट्रोजन। अभी नहीं बताया, चलो बताता हूँ अभी, ठीक है? मिनरल्स सुन लीजिए क्या होते हैं मिनरल्स, ठीक है? मेनली तो 4 मिनरल पाए जाते हैं, आपको सारा कुछ याद नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतनी बात याद रखना। सबसे मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इस धरती के ऊपर, डोमिनेंट मिनरल, डोमिनेंट, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, डोमिनेंट मिनरल सबसे ज्यादा यही पाया जाता है धरती पर। हमारा कौन सा है मोस्ट डोमिनेंट मिनरल? क्या है डियर आपका? सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं डियर? इसको बोलते हैं क्या? फेल्ड्सपर। फेल्ड्सपर, बस ये बात बताएंगे। ये एल्यूमिनियो सिलिकेट है, एल्यूमिनियो सिलिकेट है डियर ये आपका, एल्यूमिनियम सिलिकेट है भाई आपका ये मिनरल, ठीक है? मोस्ट डोमिनेंट मिनरल आपका, लगभग 48% आपका इस धरती के ऊपर यही मिनरल पाया जाता है फर्स्ट। आपसे पूछा जा सकता है सबसे मोस्ट मिनरल इस धरती के ऊपर क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल आपका, जिसको बोलते हैं फेल्ड्सपर। क्या बोलते हैं इसको? फेल्ड्सपर, ठीक है डियर? एक इसके अंदर एक और पाया जाता है आपका, दूसरे नंबर पे क्या है डियर आपका? तो सबसे ज्यादा मिनरल धरती पर पाया जाता है वो है आपका क्वार्ट्ज। आपका क्वार्ट्ज है डियर, क्या आपका? क्वार्ट्ज, याद रखना डियर, ठीक है? क्वार्ट्ज, बस और कुछ नहीं याद रखना। ये सिलिकेट मिनरल है, SiO2 होता है इसके अंदर, सिलिकेट मिनरल में होता है SiO2 होता है। कुछ नहीं है, बस ये बता रहा हूँ ऐसे से याद करना है, ठीक है? और कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं आएगा आपके। ज्यादा ज्यादा यही पूछ सकता है मोस्ट डोमिनेंट मिनरल कौन है, या पूछ सकते हैं ये प्राइमरी मिनरल है डियर, ये कैसे है? प्राइमरी मिनरल है, आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी मिनरल का एग्जांपल बताइए, यही है आपके, ठीक है? आगे देखिए, थर्ड नंबर पे एक होता है आपका कहा, मिक्का। मिक्का होता है डियर, एक होता है मिक्का। इस मिक्का से हमें क्या मिलता है? पोटेशियम मिलता है। इससे क्या मिलता है डियर? पोटेशियम इससे प्राप्त होता है, ठीक है डियर? पोटेशियम इससे प्राप्त होता है। तो पोटेशियम इससे प्राप्त होता है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है व्हाइट मिक्का, एक होता है ब्लैक मिक्का। व्हाइट मिक्का और ब्लैक मिक्का, ठीक है डियर? व्हाइट और ब्लैक मिक्का, ठीक है, याद रखना। दो तरीके का मिक्का होता है, बस इतनी बात याद रखना, मिक्का से क्या मिलता है? हमें पोटेशियम मिलता है, ठीक है? मोस्ट डोमिनेंट मिनरल आपके तीन है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट यही पाया जाता है। अब देखिए कुछ सुन लीजिए। अब जैसे आपका देखिए फोस्फोरस का मिनरल कौन सा है? अब ये तो सबसे ज्यादा ये पाते हैं आपका, 48% तो होगा, 35% आपका ये होगा, 10% ये हो गया। अधिकतर तो यही घेर लेते हैं। कुछ हो जाते हैं जो आपसे बस ये पूछेगा भाई फॉस्फोरस किससे मिलता है आपका? फॉस्फोरस मिलता है आपका एपेटाइट से। एपेटाइट से मिलता है आपका फॉस्फोरस, याद रखना, ठीक है? एपेटाइट से मिलता है आपका क्या? फॉस्फोरस। आपसे पूछेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम किससे मिलता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है आपका किससे? दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, देख लीजिए, दिखाई दे, अब दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, अब ठीक है, सही। आप समझिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम किससे मिलता है? ये आपको मिलता है डोलोमाइट से मिलता है डियर, किससे मिलता है? डोलोमाइट से मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लेवल पर अगर कोई पूछा जाता है, वो पूछा था बोरोन। बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मिलता है आपका टुर्मलिन से। टुर्मलिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है डियर, टुर्मलिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है बोरोन का। और जगह बोरोन किससे मिलता है आपका? टुर्मलिन से मिलता है, किससे मिलता है आपका? टुर्मलिन से मिलता है, ठीक है? ठीक है। मैग्नीज किससे मिलता है आपका? ओलिवाइन से। ओलिवाइन से मिलता है आपका मैग्नीज मिलता है, ठीक है? आयरन किससे मिलता है आपको? हेमेटाइट से। हेमेटाइट, ठीक है? हेमेटाइट से मिलता है आपका आयरन मिलता है, ठीक है डियर? याद आएगी इतनी बात। आगे देखिए, आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम किससे मिलता है आपका? रूटाइल से मिलता है डियर, किससे मिलता है? रूटाइल नाम का एक मिनरल, उससे मिलता है आपका टाइटेनियम, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको, कौन सा आपका? बोरोन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये थे आपके डियर मिनरल्स, ये क्या थे डियर आपके? मिनरल्स थे आपके, ठीक है डियर? क्या थे आपके? मिनरल्स। बताइए यहाँ तक की बात आपको समझ आई क्या? यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आई क्या डियर? ठीक है डियर?
ये थे हमारी क्या हमारी हमने चट्टानें पढ़ ली, रॉक्स पढ़ ली, रॉक्स के बाद हमने मिनरल्स पढ़ लिए और एलिमेंट भी मैंने पढ़ा दिए। और कोई क्वेश्चन बनता है तो आपके यहाँ से बन जाए। क्लियर? तो आज के लिए आप इतने रखते हैं फिर, ठीक है? बाकी हम अगली क्लास के अंदर करेंगे बाकी बातें हम। अगली क्लास में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे अब सोयल स्टार्ट करेंगे, सोयल की प्रॉपर्टी। अभी तो मैंने सोयल का आधार बनाया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोयल की प्रॉपर्टी, ठीक है? रेडी रहना, ठीक है? ओके डियर, आज के लिए इतना रखते हैं, अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके डियर, टाटा बाय बाय, सी और क्या साइयो। ओके डियर।